श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 1 जुलाई काफ़ी अच्छी तिथि है क्योंकि इस दिन आ रहा है शनि प्रदोष और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के बिल्कुल नए उपाय हम आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। सभी उपाय उपयोगी हैं और साथ ही साथ नए हैं जो आपने शायद ही पहले किसी वीडियो में देखे होंगे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी इसी जून माह की कथाओं में इन उपायों की जानकारी दी है। सभी उपाय मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, शीघ्र विवाह, इन सब के लिए आप कर सकते हैं। 5 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है पर उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रदोष है। इस शनि प्रदोष में आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। हाल ही की पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया था जो कि एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को आपको कैसे करना है वीडियो में देखकर समझते जाइए। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की तीनों पत्तियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस भाग में आपको पीला चंदन लगा लेना है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर किस प्रकार से आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद इस बेलपत्र को लेकर आपको शिवालय पहुँच जाना है और शिवलिंग के पास बैठकर अपने हाथ में इस बेलपत्र को ले लीजिए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद आपको इस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, रोग मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, कर्जा मुक्ति हो, जो भी मनोकामना है उसके महादेव से बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी हो वह जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार का आप ध्यान रखें कि बेलपत्र आपको शिवलिंग पर किस प्रकार अर्पित करना है। डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर जो कि प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय है। आपको एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब यह उपाय पुरुष हो या स्त्री कोई भी कर सकता है। जिसके शरीर में कहीं पे भी गांठ हो गई हो उन्हें यह उपाय करना है। मतलब पुरुष में से, स्त्री में से जिसके भी शरीर में गांठ हो गई हो वे ये उपाय कर सकते हैं। या फिर महिलाओं के गर्भाशय में गांठ हो गई हो तो वे भी यह उपाय कर सकती हैं। गर्भाशय में गठान होने पर भी यह उपाय किया जाता है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है तो भी आप एक बार यह प्रयोग करके देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको एक अक्षत लेना है, एक चावल का दाना लेना है और इसे आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इसे अर्पित कर देना है। एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है और उस जल को आपको आचमन भी करना है। जैसे आप शिवलिंग को जल अर्पित करते आए हैं सभी तरफ वैसे आप जल अर्पित कर सकते हैं। उस जल का आपको आचमन भी करना है। बस इतना ही कर देने से आप 3 महीने से 4 महीने तक यह उपाय करके देखिएगा। कितने ही समस्याएं क्यों न चल रही हो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप लगातार रोज कर सकते हैं तो आप इस शनि प्रदोष से इस उपाय को करने की शुरुआत कर सकते हैं। बस आप अपना विश्वास शिव के प्रति अटूट रखें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए अगले उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई कथाओं में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी जिससे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें या क्या ना करें, रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा हो या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी ना हो रही हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपको शिवलिंग की ओर रखना है। इस प्रकार से ही आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है और दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे जहाँ पर बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं उससे विपरीत ओर हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को अर्पित कर देना चाहिए। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें जहाँ से बैठकर आप ये उपाय कर रहे हैं। यह 2 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय है। दोनों जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी से स्थान से होता हुआ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मतलब जल आप शुरुआत करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान से अर्पित करना और वह जल शिवलिंग के ऊपर आप पूर्ण अर्पित कर देंगे। गुरुजी ने कहा 3 माह बाद आप खुद देखेंगे कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। अब यह एक विशेष उपाय है जिसकी शुरुआत आप इस शनि प्रदोष से कर सकते हैं। बढ़ते हैं शनि प्रदोष के अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा ऐसे बेटा बेटी जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो उनको शिवलिंग पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल पे एक बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर देना है। आपको बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो पत्ती होती है उसमें आपको या तो पीला चंदन लगा लेना है या तो फिर एक चावल का दाना रख देना है। मतलब बेलपत्र में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अर्पित करना है। तो आप 1 जुलाई से इस उपाय को करने की शुरुआत कर दें। गुरुजी ने कहा जिस मनवांछित फल के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, वह आपको जरूर प्राप्त होता है। अगले ही प्रदोष से आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। इसी महीने पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 2 दीपक वाला एक विशेष उपाय बताया है जिसे आपको इस प्रदोष से करना शुरू करना है। गुरुजी ने कहा महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। दोनों दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में
प्रदोष के दिन प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा पहला दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर लगाना है। मतलब आपका मुख घर की ओर हो और आप अपने सीधे हाथ की ओर इस दूसरे दीपक को लगा दें। दीपक की लो बाहर की ओर रखें, क्योंकि हमें महादेव को बाहर से अपने घर पे ही बुलाना है, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं। बस इतना कर देने से आपके जीवन में कितने ही दुख तकलीफ कष्ट बीमारियां चल रही हो वह जरूर दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।